मॉर्निंग वॉक करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर नजर आ रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम, इस मुहिम के तहत आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पेड़ भी लगाया है। तलखी इतनी बढ़ गई हुई है, कुछ तो थोड़ी सी उसके अंदर कमी होनी चाहिए। दोनों हमसायों को साथ तो रहना है। इतना अरसा हो गया, बजाय इसके कि हम गलत फहमियाँ ख़त्म करें, बढ़ती चली जा रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान अगर अपने इक़्तिसादी और तजारती मुफादात को तरजीह दें तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहाली की राह पर गामजन हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी को एक जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। नवाज शरीफ साहब को खुद चाहिए चले जाए, लंदन में थे आप तो लंदन से इंडिया चले जाते, आपको किसने रोका था? मोदी साहब पिछली दफा आए थे, बिन बुलाए मेहमान बन गए थे, पिछली दफा भी आए थे, अपना पॉलिटिकल सारा कैपिटल उन्होंने दांव पे लगाया था। काफ़ी अरसा हो गया कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ हिंदुस्तान की धरती के ऊपर, तो चूंकि आपने बात की कि जी टेररिज्म के ऊपर काबू होना चाहिए, तो अभी तक तो कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ। इज़न्ट दैट इनफ इंसेंटिव टू रिज्यूम डिप्लोमेटिक टाइज? आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35A जिसको एब्रिगेशन जिसकी की गई, उसको कोई बैक बर्नर पे डालना है या उस पर कोई बात नहीं करनी। जाहिर बात है जब एक मुल्क का वजीर आज़म और वो मुल्क जिसके साथ हमारे इतने अरसे से जो ताल्लुकात हैं वो अप एंड डाउन ही चल रहे हैं और कोई अच्छे हालात नहीं है ताल्लुकात की हवाले से अगर बात की जाए। दोस्तों, पाकिस्तान वो देश है जहां पर वहां के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के वहां का रेडी वाला कोई भी सेफ नहीं है, जहां पर हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं और कई लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर पाकिस्तान जा कर के खुल करके मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, जो कि ये दिखाता है जयशंकर सर का निडरता। जिस तरह से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बिना बताए पाकिस्तान के अंदर लैंड करते हुए नवाज शरीफ की फैमिली फंक्शन भी अटेंड किया था, उसी तरह से अब जयशंकर बिना किसी भी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में मॉर्निंग वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे जयशंकर सर का पाकिस्तान को संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान भी किसी वक्त पर भारत का ही था और यहाँ पर भारतीयों का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसके बाद से जयशंकर सर का ये पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरे इंटरनेट में। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नवाज शरीफ साहब ने जो भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उनको वेलकम करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो जमी बर्फ़ है उसके पिघलने का नुक्ता आगाज़ है? और कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि वजारत जो खारजा है उसको मुश्किल में डाल दिया उन्होंने, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कतई देखिए, एक पॉलिसी स्टेट की है और एक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आज़म थे, आपको याद होगा कि उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक अनअनाउंस्ड स्टॉप किया था और उनकी मुबारकबाद दी थी उनकी 89 की शादी पे की तकरीबा में वो शामिल हुए थे। तो ये एक स्टेट्समैन की क्वालिटीज होती हैं, एक स्टेट्समैन की जो है ये तमाम तर जो है इंडिकेशंस होती हैं जो आपने देखी। अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तमाम तर मुल्क की सियासत उनके गिर्द घूमती है और वो एक पार्टी के लीडर हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उन्होंने तमाम तर जितने भी वजारत खारजा के मामलात थे वो भी बड़े करीब से देखे, अपने सारे जितने भी अदवार गुजरे हैं और उनकी अगर ये ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया तो उन्होंने डायलॉग को ओपन करने के लिए इस ख्वाहिश का इजहार किया। और डायलॉग इस हवाले से भी नहीं है कि आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35A जिसको एब्रिगेशन जिसकी की गई, उसको कोई बैक बर्नर पे डालना है या उस पर कोई बात नहीं करनी। जाहिर बात है जब एक मुल्क का वजीर आज़म और वो मुल्क जिसके साथ हमारे इतने अरसे से जो ताल्लुकात हैं वो अप एंड डाउन ही चल रहे हैं और कोई अच्छे हालात नहीं है ताल्लुकात की हवाले से अगर बात की जाए, तो जाहिर बात है वो चाहते हैं कि एक डायलॉग का रास्ता खुले और बिलखसूस जो कश्मीरियों का इशू है, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं बहनें हैं, उनका जो पिछले दौरे हुकूमत में आपको याद होगा किसकी हुकूमत होगी, मुझे तो नहीं बताने की जरूरत कि किसकी उस वक्त हुकूमत थी और जो भारत की जरूरत पड़ी कि उन्होंने अपने एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर का था आइन को एप्लीकेट करते हुए इन दोनों आर्टिकल्स को
तो उसको अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया। हम भी चाहते तो हम भी यही कर लेते, लेकिन क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं, जो करारदादें हैं, उन पे जो ट्रू लेटर इन स्पिरिट अमल होना है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ तो थोड़ी सी उसके अंदर कमी होनी चाहिए। दोनों हमसायों को साथ तो रहना है, पड़ोसी मुल्क हैं, इतना अरसा हो गया, बजाय इसके कि हम गलत फहमियाँ ख़त्म करें, बढ़ती चली जा रही हैं। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया कि वो आए, और मुलाकात भी मेरा ख्याल में फॉर्मल रस्मी तो हो गई एक लिहाज से कि वो आ रहे हैं उसमें, लेकिन उन्होंने आने से पहले ही कह दिया था कि ये मल्टीलैटरल है, मैं बायलैटरल दौरे पर नहीं हूँ। मगर तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बायलैटरल हो सकता है डिस्पाइट हिम सेइंग दिस कि बायलैटरल नहीं होगा? मैं बहुत ज्यादा तवक्को तो नहीं है, लेकिन सच्ची बात है अगर होगा तो मैं समझूंगा कि अच्छी बात होगी। किसी ने तो कोई ना कोई किसी ना किसी वक्त तो पहल करनी है। आपको याद है कि 2014 में नवाज शरीफ साहब मोदी साहब की इनॉग्रेशन के लिए तशरीफ ले गए थे तो आइस ब्रेक हुई। फिर इसी तरह उफा में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया तो मोदी साहब बाकायदा लाहौर आ गए उसके बाद। तो ये जो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं SCO की या दूसरी, उनके जो हाशिए हैं, उनके जो साइड लाइन्स हैं वो बड़े अहम होते हैं। तो एक बर्फ तो पिघलनी चाहिए। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें तो चल ही रही हैं, रिलीजियस टूरिज्म भी चल रहा है, कोई मेडिकल टूरिज्म भी चल रहा है, कुछ थोड़े बहुत तजारत भी वाया दुबई चल रही है, लेकिन इट्स अबाउट टाइम के ये जो मामलात है ना, इतना ज्यादा कट ऑफ करना, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हैं। अब एक नया महाज खुल रहा है कि पानी का महाज खुल रहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज किया जाए। तो ये इनको किसी ना ये तो ये शीशा तोड़ना है, ये बर्फ तोड़नी है जी। मगर चूंकि आपने बर्फ पिघलने की बात की तो स्मिता शर्मा साहिबा, आपने कल देखा कि मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने एक बयान दिया भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को, और उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए ये बयान दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी और उनकी मुलाकात हो इन नॉट सो डिस्टेंट अ फ्यूचर, के जल्द ही मेरी उनके साथ मुलाकात हो और हम बाहमी ताल्लुकात के बारे में बात करें। तो उससे आपको लगता है कि दिल नरम हुआ होगा डॉक्टर जयशंकर का? हाय मनीषा, गुड टू बी हियर। हेलो एजाज साहब। एंड सुहासिनी सेड कि आपकी स्टूडियो में होना था, नहीं पहुंच सके यहाँ के ब्लॉकेज की वजह से। और एक सिर्फ करेक्शन कर दूं कि एक्चुअली मैं पिछली दफा 2019 में इंसिडेंटली फॉर अ ट्रैक 2 ही आई थी। ट्रैक 2 में तो हम जर्नलिस्ट शामिल हो जाते हैं, ट्रैक 1 या 1.5 में एजाज साहब जैसे ब्यूरोक्रेट्स डिप्लोमेट शामिल होते हैं। तो वो लास्ट आई थी मैं 2019 में। देखिए दिल तो लोगों के सख्त हैं, जहां तक आप प्राइवेटली आप कुछ भी कर ले, जब पब्लिक ऑफिस में होते हैं तो फिर दिल नहीं, आप दिमाग से काम करते हैं। दिल पिघलने से कुछ नहीं होता। इनफैक्ट कल हम लोग एक्चुअली ऑन अ लाइटर नोट वी वर आस्किंग कि अगर मियां साहब कह रहे हैं कि नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर में मुलाकात हो, क्योंकि इस वक्त तो मियां साहब इज इन अ पर्सनल कैपेसिटी, तो क्या उनकी वापसी के कोई संकेत नजर आ रहे हैं इनटू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस?